जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम कंप्लीट केमिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है और उसका रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम क्या होता है, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा क्या करेंगे एक ही वीडियो में। पूरा रासायनिक सूत्र, उसका व्यापारिक रासायनिक नाम क्या है, सभी को एक कंप्लीट एक वीडियो में क्या करेंगे देखेंगे। भी फार्मूला लिखे हैं उसको एग्जाम में याद करके जाइएगा, एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए तो देखते हैं कि कौन कौन फार्मूला लिखे हैं, उसका व्यापारिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। फेमस है, आप तो बचपन से इसका नाम जानते होंगे, अगर आप पढ़ते होंगे तो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नमक। क्या है? नमक। नमक जो होता है, नमक उसका व्यापारिक नाम हुआ। क्या हुआ? आप मतलब दुकान जाइएगा, उसमें बोलिएगा हमको नमक देने के लिए, वो नमक देगा। नमक जो होता है क्या होता है, आप बताइएगा। नमक व्यापारिक नाम है। नमक को ही बोला जाता है साधारण नमक, या तो टेबल साल्ट इसको बोलते हैं, मतलब या टेबल साल्ट बोलते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। जब इसका रासायनिक नाम बोलेगा तब बताइएगा आप सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हुआ, और ये नमक इसका व्यापारिक नाम हुआ। ये जो लिखे हैं क्या है? रासायनिक फार्मूला है। क्या है? रासायनिक फार्मूला है। इसी प्रकार सबका लिखा गया है, जितना भी लिखा गया वो क्या है? वो है व्यापारिक नाम। व्यापारिक नाम के आगे लिखा गया है उसका फार्मूला। क्या लिखा गया है? रासायनिक सूत्र लिखा गया है। उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम। उसको हम मुंह से बोलते जाएंगे, उसको सुनकर क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। देखिए, बोलेगा नमक क्या है, तो बताइएगा नमक व्यापारिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसको पढ़ते हैं NaCl। इसका बोलेगा रासायनिक नाम क्या है, तब बताइएगा सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम हुआ, और ये क्या हुआ? नमक व्यापारिक नाम हुआ, और NaCl रासायनिक सूत्र हुआ। चलिए अगला देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक जब आपसे पूछेगा, फॉर्मूला होगा NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki। क्या होगा? Ki। जब बोलेगा आयोडीन युक्त नमक, तो आपको सोडियम क्लोराइड लेना है, साथ में पोटेशियम आयोडाइड भी मिलाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl प्लस Ki। क्या हुआ? NaCl प्लस Ki। उसी प्रकार NaCl प्लस KiO3 भी मिलाते हैं। किसमें? आयोडीन युक्त नमक में क्या मिलाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, तो KiO3 मिलाते हैं। किसमें? आयोडीन युक्त नमक में। आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा। क्या पूछेगा? कास्टिक सोडा, ये हुआ व्यापारिक नाम। क्या हुआ? कास्टिक सोडा व्यापारिक नाम हुआ। NaOH। NaOH क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ, रासायनिक फार्मूला। अगर इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो आप बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हुआ रासायनिक नाम। उसके बाद कास्टिक सोडा, ये हुआ व्यापारिक नाम। NaOH क्या हुआ? कास्टिक सोडा, यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ? रासायनिक फार्मूला। उसी प्रकार पूछेगा कास्टिक पोटास। क्या पूछेगा? कास्टिक पोटास, ये हुआ व्यापारिक नाम। क्या हुआ? मार्केट में मिलेगा आपको कास्टिक पोटास के रूप में। जब इसका बोलेगा क्या रासायनिक सूत्र बताने के लिए, तब बताएगा KOH। क्या? KOH इसका रासायनिक नाम हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हुआ। इसका रासायनिक फार्मूला क्या हुआ? KOH। व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH। क्या होता है? KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ये इसका व्यापारिक नाम हुआ, पेट में इसी नाम से। लेकिन इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हुआ। अगर पूछेगा तो व्यापारिक नाम से यही उपलब्ध होता है, तो खाने का सोडा। अगला है खाने का सोडा। क्या है? खाने का Na2CO3 इंटू 10H2, यानी कि 10 जल, यानी कि सुहागा ही क्या है? बोरैक्स। लेकिन बोरैक्स को बोलते हैं रासायनिक नाम। क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम बोलते हैं। उसी प्रकार बोलेगा ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट, ये कहाँ मिलता है? मार्केट में। तो व्यापारिक नाम हुआ ग्लोबल साल्ट। इसका रासायनिक फार्मूला हो गया Na2SO4। Na2SO4 इंटू 10H2। क्या हुआ? इंटू 10H2। ग्लोबल साल्ट व्यापारिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र Na2SO4 इंटू 10H2। उसी प्रकार जल। जल क्या हुआ? जल तो आप जानवे करते हैं, जल को बोलते हैं साधारण जल बोले या जल, किसी भी प्रकार के जल का फॉर्मूला क्या होता है?
H2O। क्या होता है H2O, हाइड्रोक्साइड। भारी जल का आपसे पूछेगा रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब बताइएगा D2O। D2O का मतलब होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ड्यूटोरियम ऑक्साइड क्या हुआ, इसका रासायनिक नाम हुआ। लेकिन मार्केट में किस नाम से जाना, मार्केट में व्यापारिक नाम क्या जाना जाता है, व्यापारी नाम जाना जाता है इसको भारी जल। किस नाम से, भारी जल के नाम से जाना जाता है, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है D2O। क्या होता है D2O। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, नाभिक के रिएक्शन मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में मंदक के रूप में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। पूछेगा भारी जल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो नाभिक की अभिक्रिया में मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, भारी जल का। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे पूछेगा कि व्यापारिक नाम हुआ बुझा हुआ चूना। क्या हुआ, व्यापारी नाम हुआ बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं चूने का पानी। क्या बोलते हैं, आपसे पूछेगा बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, भखरा चूना, तीनों एक ही बात है। क्या है, तीनों एक ही बात है। बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, भखरा चूना। इसका क्या बताइए रासायनिक सूत्र, तो आपको बताना है CaOH2। इसको क्या पढ़ते हैं CaOH2, यानी कि हाइड्रोक्साइड क्या है, दूग है। क्या है, दूगो। इसका बोलेगा कि रासायनिक नाम क्या हुआ, रासायनिक नाम हो गया इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार देखिए लिखा हुआ है मार्केट नहीं, व्यापारिक नाम हुआ बिना बुझा हुआ चूना, या इसी को बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, देखिए बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, ये क्या हुआ, व्यापारिक नाम हुआ। क्या हुआ, व्यापारिक नाम। इसका बोलेगा क्या, इसका बताइए रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र होगा CaO। क्या होगा, CaO। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। इसको याद कैसे रखिएगा, जब बोलेगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में क्या मिलता है OH, OH से रिलेटेड पानी। क्या याद रखिए, पानी। जब किसी चीज़ को बुझाना होता है उसमें क्या डालते हैं, पानी। तो ऐसे याद रखिए चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। इसी को बोला जाता है लाइम स्टोन। क्या बोला जाता है, लाइम स्टोन। इसी को बोला जाता है खरड़िया, इसी को बोला जाता है चौक, इसी को बोला जाता है संगमर। सब एक ही नाम है, सब एक ही नाम है। चूना पत्थर बोले, लाइम स्टोन बोले, खरड़िया चौक बोले, संगमरमर बोले, सबका एक ही रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसका फॉर्मूला पूछेगा रासायनिक सूत्र, तब बताना है CaCO3। क्या बताना है, CaCO3। किसका, चूना पत्थर, इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन, इसी को बोलते हैं खरड़िया, इसी को बोलते हैं चौक, इसी को बोलते हैं संगमरमर। तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3। क्या होता है, CaCO3। चलिए अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी को बोलते हैं पेट का अम्ल, इसी को बोलते हैं नमक का अम्ल। तीनों का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, HCl। जब आपसे पूछेगा कि बताइए कि पेट का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चाहे नमक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। इसका रासायनिक नाम हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को बोलते हैं बैटरिक का पानी। जब से पूछेगा बैटरिक का पानी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। आपसे पूछेगा अम्लों का राजा कौन है, यही है सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा बोला जाता है। पूछेगा बैटरिक में कौन सा पानी होता है, तब बताइएगा H2SO4 ही होता है। रासायनिक नाम आपसे पूछेगा कि बताइए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। या बैटरी का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। अम्लों का राजा किसे बोला जाता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसी को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियल। क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल। इसी का भी फार्मूला क्या होता है, H2SO4 ही होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, याद रख लीजिए। इसको बनाया जाता है संपर्क विधि से। कब, किस विधि से, संपर्क विधि से इसको बनाया जाता है। चलिए अगला क्या है, अगला है अम्लराज। क्या है, अम्लराज को ही बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, अम्लराज को ही बोलते हैं एक्वारेजिया। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl + HNO3। क्या होता है, HCl + HNO3। जैसे कि HCl का कितना मान रहता है, 3, और HNO3 का कितना मान होता है, 1। अनुपात में देखिए तो कितना हो गया, हाइड्रोक्लोरिक 3 के अनुपात में, और HNO3 1 के अनुपात में रहता है। किसमें,
अम्लराज में, किसमें? अम्लराज, जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया। ये क्या करता है? सोने को भी क्या कर सकता है? गला सकता है। तो इसको बगल में लिख दिए हैं, सोने को क्या कर सकता है? गला सकता है, यानी कि घोल सकता है अपने अंदर में। क्वेश्चन पूछेगा कि सोने को अपने अंदर कौन घोल लेता है, तो आप बताइएगा अम्लराज या एक्वारेजिया। चलिए अगला है बोरिक अम्ल। क्या है? बोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। क्या होता है? H3BO3। अगला है फास्फोरिक अम्ल। क्या है? फास्फोरिक अम्ल। सुनिए क्या बोल रहे हैं, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल बोलेगा तो इसमें फास्फोरस आएगा, H3PO4। क्या होता है? H3PO4 होता है। उसी प्रकार हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं HF। क्या बोलते हैं? HF। इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है HF। क्या होता है? HF होता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए बोलेगा किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। बोलेगा कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। अगला है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCO3। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। क्या होता है? HCOOH। किसका? फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ये किस में पाया जाता है? चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, जितने भी चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। उसी प्रकार सिरका। क्या होता है? सिरका। सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इसको आप बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। और किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। किस में? इमली में पाया जाता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। HNO3 क्या हुआ? रासायनिक सूत्र हुआ। क्या हुआ? रासायनिक सूत्र। अगला दिया गया है ओलिक अम्ल। क्या है? ओलिक अम्ल, जिसे पूछेगा आपके रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप क्या बताइएगा? H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7। किसका फॉर्मूला हुआ? ये हुआ ओलिक अम्ल का। ओलिक अम्ल का क्या हुआ? रासायनिक सूत्र। क्या हुआ? रासायनिक सूत्र। उसी प्रकार पूछेगा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। किसका फॉर्मूला हुआ? ग्लूकोज। C6H12O6 किसका हुआ? ग्लूकोज का। उसी प्रकार पूछेगा फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज का, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। लेकिन फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? फलों में जो मीठापन आता है, किसके वजह से? फ्रुक्टोज के वजह से आता है। पूछेगा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ना देखे फ्रुक्टोज का क्या पूछेगा? रासायनिक सूत्र। तो आपको बताना है C6H12O6। क्या बताना है? C6H12O6। उसी प्रकार चीनी का सूत्र। किसका? चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर फॉर्मूला लिखा हुआ है जिप्सम का। क्या आपसे पूछेगा कि जिप्सम का फॉर्मूला बताइए, रासायनिक सूत्र। तो आपको क्या बताना है? CuSO4 × 2H2। क्या पढ़ते हैं? CuSO4 × 2H2O। जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 12H2O। क्या होता है? CuSO4 × 12H2O किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 होल 2H2O। ये भी फार्मूला देखिए, इसको कैसे लाया जाता है ये सीख लीजिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसी में क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है SO4 × 12H2O। ये हुआ। लेकिन जब इसमें क्या किए? 2 से गुना कर दिए। क्या किए? जब इसमें 2 से गुना किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना। तो ये क्या होता है? कट जाता है। क्या बन जाता है? CuSO4 × 2H2O। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कौन सी हो गया? CuSO4 × 12H2O या तो CuSO4 होल 2H2O। क्या है? दोनों सही है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं?
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, तो ये भी याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, एग्जाम में क्या होता है, बार बार पूछा जाता है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है, शैल चिकित्सा। शैल चिकित्सा मतलब कौन सी, ये हड्डी मतलब शरीर का कोई भी भाग क्या होता है, मेन रूप से अस्थि मतलब हड्डी टूटता है तो उसके क्या करता है, उसका हड्डी टूटने पर क्या करता है, उसका प्लास्टर करने में किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। खिलौना हो गया, मूर्ति हो गया, सजावट, जितना भी सामान होता है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। सतह फर्श दीवार को क्या करते हैं, चिकना। घर में जो देखते होंगे सतह फर्श शरीर को चिकना करते हैं, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला लिखा है नीला थोथा। क्या लिखा है, नीला थोथा। इसी को बोलते हैं नीला कशिश, इसी को बोलते हैं तूतिया। क्या बोलते हैं, तूतिया। नीला थोथा, नीला कशिश या तूतिया, इनमें मेन रूप से क्या रहता है, इसमें रहता है कॉपर। क्या रहता है, कॉपर। क्या रहता है, कॉपर रहता है। किसके साथ जुड़ता है, सल्फर के साथ। तो इसका फॉर्मूला हो गया CuSO4 इंटू जल का 5 मात्रा होता है, कितना, जल का 5 मात्रा इंटू 5H2। क्या, नीला थोथा, नीला कशिश, तूतिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2। इसमें कॉपर रहता है। उसी प्रकार होता है हरा कशिश, इसको बोलते हैं हरा हरा कशिश यानी कि हरा थोथा। इसमें लोहा रहता है। क्या रहता है, लोहा रहता है। और किसके साथ अभिक्रिया कर ले रहता है, सल्फर के साथ। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2। जल का कितना मात्रा, 7 जल का मात्रा होता है। किसका, हरा कशिश या हरा थोथा। FeSO4 7H2 क्या है, ये रासायनिक फार्मूला है। क्या है, रासायनिक सूत्र है। उसी प्रकार पूछेगा उजला थोथा। क्या, उजला थोथा जिसको बोलते हैं सफ़ेद कशिश। क्या बोलते हैं, सफ़ेद कशिश। इसमें जिंक रहता है। क्या रहता है, जिंक रहता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 इंटू 7H2O होता है। उसी प्रकार होता है इप्सम साल्ट। क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2। क्या होता है, MgSO4 7H2। किसका, इप्सम साल्ट का। ये सब क्या लिख रहे हैं, इधर जो लिख रहे क्या है, रासायनिक सूत्र है। ये जो लिख रहे क्या है, व्यापारिक नाम है। इसका जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं रासायनिक नाम। क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम पदार्थ का। उसी प्रकार पूछेगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को ही बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर को ही बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड। मतलब कि विरंजक चूर्ण को ही बोलेगा, विरंजक चूर्ण को ही बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। या तो यही Cl2 क्या करेगा, होल में लिखेगा CaOCl होल Cl, यानी कि CaOCl ऐसे भी लिखा रहता है। किसका, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। विरंजक चूर्ण बोले, ब्लीचिंग पाउडर बोले, कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड बोले, तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 या तो CaOCl होता है। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस कितना 40 डिग्री सेल्सियस पर गुजारते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaCl, उसके बाद H2O यानी कि CaOCl2 प्लस CaCl प्लस H2O। मेन रूप से क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाया जाता है, क्लोरीन गैस को प्रभावित करके किस पे प्रभावित करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना पे। 34 नंबर, एल्युमिनियम का जितना भी अयस्क है, एल्युमिनियम का मेन रूप से सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क होता है बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2 यानी कि जल का कितना मात्रा होता है बॉक्साइड में, 2 मात्रा होता है। उसी प्रकार होता है कोरंडम। क्या होता है, कोरंडम, इसमें से जल का मात्रा हटा दीजिए तो हो जाएगा Al2O3। क्या होता है, कोरंडम का फॉर्मूला Al2O3, रासायनिक सूत्र जिसको बोलते हैं। क्रायोलाइट भी क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। क्या होता है, Al2O3 2H2O। क्या होता है, Al2O3 2H2O होता है। किसका, क्रायोलाइट का। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्युमिनियम का फैक्टरी, मतलब दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन फैक्टरी का सही फॉर्मूला है। तो याद कैसे करना है, K2SO4। क्या,
K2SO4 इंटू Al2, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 जल का 24 मात्रा 24। कैसे पढ़ते हैं? K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। क्या पढ़ते हैं? K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। मतलब जल का कितना मात्रा आता है? 24 मात्रा आता है। किसमें? फैक्टरी में। किसका अयस्क है? अल्युमिनियम। किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए अगला देखते हैं। वायु अंगार गैस और भाप अंगार गैस दोनों क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। समझिए, वायु अंगार गैस दोनों में क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहता है? दोनों में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु अंगार गैस में, और भाप अंगार गैस में दोनों में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। भाप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसे समझिए, वायु में क्या रहता है? वायु में रहता है नाइट्रोजन, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन मिलाते हैं। क्या बनता है? वायु अंगार गैस। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है? तो वायु अंगार गैस बनाया जाता है जब गर्म कोयला होता है, मतलब तप्त कोयला, उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तब क्या बनता है? वायु अंगार गैस, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। उसी प्रकार भाप अंगार गैस कैसे बनता है? तो भाप अंगार गैस बनता है, ये जो लिखे हुए हैं, गर्म कोयला यानी तप्त कोयला पर क्या करते हैं? भाप को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है? भाप अंगार गैस। क्या बनता है? भाप अंगार गैस, जिसमें कि लाल तप्त कोयला, मतलब जला हुआ कोयला जो तप्त रहता है, लाल रहता है, उस पर क्या करते हैं? वाष्प को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है? भाप अंगार गैस। भाप में क्या होता है? भाप में पानी का मात्रा होता है, इसीलिए क्या बनता है? भाप अंगार गैस, जिसमें कि H2O क्या होता है? जुड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको बताना है CO+N2। क्या होता है? CO+N2, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। भाप अंगार गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO+H2। क्या होता है? CO+H2। याद कैसे करना है ये भी बता दिए कि वायु अंगार गैस में क्या होता है? वायु में क्या होता है? वायुमंडल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन क्या करते हैं? CO में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? H2O क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या होता है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। और ये सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। सिंपल कार्बनिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी मीथेन जो होता है CH4 सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का? CH4। मीथेन को ही बोलते हैं मार्स गैस, गोबर गैस। क्या बोलते हैं? मीथेन को ही बोलते हैं मार्स गैस, गोबर गैस। क्या बोलते हैं? मीथेन को ही बोलते हैं मार्स गैस, गोबर गैस। इसका प्रमुख जो घटक होता है प्राकृतिक गैस, बायोगैस, CNG। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक गैस हो गया, बायो गैस हो गया, CNG, इसका प्रमुख घटक कौन सी होता है? कौन सी होता है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 होता है। देखिए मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलता है? तो मीथेन गैस मेन रूप से धान के खेत से निकलता है, कीचड़ से निकलता है, दलदल से निकलता है, गाय के जुआरी से निकलता है, कोयला के खान से निकलता है। क्या निकलता है? मीथेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम से ये है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में दीजिएगा तो अगर मीथेन से क्वेश्चन रहबे करेगा, चाहे मीथेन का प्रमुख घटक पूछिए, चाहे कहाँ से निकलता है ये पूछिए, इतना क्वेश्चन आपसे रहेगा। इसीलिए क्या करना है? इसको कंठस्थ याद करना है। मीथेन का पूछेगा कि फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का प्रमुख घटक कौन कौन सा है? तो पूछेगा कि प्राकृतिक गैस, बायोगैस, CNG का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन है। इसी को बोलते हैं मार्स गैस, गोबर गैस बोलते हैं। कहाँ से निकलता है? धान के खेत, कीचड़, दलदल, गाय के जुआरी, कोयला के खान से निकलता है। CNG में किसका प्रयोग करते हैं? मीथेन। किसका प्रयोग करते हैं? मीथेन का। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। एक याद रखिए LPG। क्या याद रखना है याद? LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कैसे बनता है? LPG कैसे बनता है? जब क्या करते हैं? गैस को क्या करते हैं? अधिक दबाते हैं। क्या करते हैं?
जब गैस को क्या करते हैं, अधिक दबाते हैं, मतलब क्या करते हैं, उच्च दाब करते हैं। जैसे उच्च दाब करते हैं तो गैस क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जैसे दाब बढ़ाते हैं तो गैस का टेम्परेचर कम होता है, वो क्या होता है, द्रवित फॉर्म में आ जाता है। उसको क्या करते हैं, कम जगह में क्या करते हैं, बहुत मात्रा में क्या करते हैं, गैस को हटा लेते हैं। तो पूछेगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसे बनाया जाता है, तो बताइएगा कि दाब अधिक करने की वजह से क्या हो जाता है, उसका ताप कम होता है, जिस कारण से क्या होता है, कम क्षेत्रफल में क्या होता है, अधिक मात्रा में आ जाता है। इसी कारण से जब गैस को निकाला जाता है तो क्या लगता है, ठंडा महसूस होता है। क्या होता है, ठंडा। किस कारण से, क्योंकि इसका ताप क्या होता है, कम होता है, और इसका क्या होता है, अधिक होता है। देखिए एलपीजी 3 चीज़ से मेन रूप से बना होता है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। किस चीज़ से, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए जिसमें एन लगा रहता है उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। और इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एल्केन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराफिन। क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। इसी से बना है एथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H6। एक होता है प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। ये भी इसी से बना हुआ है, एल्केन से। इसका फार्मूला होता है CH3H8 होता है। एक होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। मेन रूप से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्यूटेन इसमें मिलाया जाता है। क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला होता है CH4H10। क्या होता है, CH4H10। ब्यूटेन में भी दो रहता है, एक होता है नॉर्मल मतलब साधारण रहता है, साधारण ब्यूटेन। एक होता है आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन। सबसे प्रमुख क्या होता है, आइसोब्यूटेन। एलपीजी में सबसे प्रमुख क्या होता है, तो आपको बताना आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है, इसको देख नहीं सकते हैं। गंधहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। स्वादहीन होता है, इसका में कोई भी स्वाद नहीं होता है। देखिए एलपीजी, इसीलिए एलपीजी कहीं लगता है पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें गैस किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। ये पता चले इसके लिए बाहर से क्या मिलाया जाता है, एथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है, मतलब एलपीजी अगर कहीं लीक करे उसको पता लगाने के लिए उसमें क्या बाहर से मिलाया जाता है, एथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है, एथाइल मरकैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H6S। क्या होता है, C2H6S, यानी कि एथाइल मरकैप्टन किसका यौगिक है, सल्फर का यौगिक है। किसको कैसे याद रखना है, एलपीजी लीक करता है तो इसको पता करने के लिए कौन सा बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। याद रखिए, जब एलपीजी से गैस निकलेगा अगर पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। क्या होगा, आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए याद रखिए, मरने से बचाने के लिए मिलाते हैं मरकैप्टन। क्या होता है, मरकैप्टन। मरने में कैसा, एथाइल, ऐठ के मरना। कैसे, ऐठ के मरना, यानी कि एथाइल मरकैप्टन। मतलब कि सीएनजी में बाहर से जो कौन से पदार्थ मिलाते हैं इसको कैसे याद रखना है, कि कोई भी आदमी मरे ना, एलपीजी के लीक से मर जाए, इसीलिए क्या मिलाते हैं, मरकैप्टन या एथाइल मरकैप्टन। कैसे मरेगा, ऐठ के मरेगा। तो इसको कैसे याद रखिए, एलपीजी में मेन रूप से क्या मिलाते हैं बाहर से, एथाइल मरकैप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H6S5, जो किसका यौगिक है, सल्फर का यौगिक है। चलिए अगला है एल्केन। एल्केन किसका फार्मूला होता है, इसी को बोलते हैं पैराफिन, जो कि CnH2n+2 होता है। इस बॉन्ड से जुड़ा रहता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और सबसे क्या होता है, ये मजबूत होता है, मजबूत होता है। अगला है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। इसको बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं, ओलिफिन। इसका फार्मूला आता है CnH2n, मतलब कि +2 हटक जाता है, यहाँ +2 नहीं रहता है, और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार है एल्काइन। क्या है, एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और ये सबसे क्या होता है, कमज़ोर होता है। एक होता है NH2, NH3, NH4। इसको याद रखना कैसे, देखिए जब 2 लगता है तो इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन, यानी कि एमीन का फार्मूला होता है NH2। अगर बोलेगा अमोनिया, या बोलेगा तब लगाना NH3, मतलब अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। अमोनियम जब बोलेगा यम, 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 तब लगाना है 4। क्या लगाना है, 4, यानी कि NH4। यानी कि NH2 को बोलते हैं एमीन, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, NH4 को बोलते हैं अमोनियम। क्या हुआ, ये तीनों क्या हुआ, ये रासायनिक सूत्र हुआ। उसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl। इसको बोलते हैं नौसादर, नौसादर। क्या बोलते हैं, पूछेगा कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है
NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। उसी प्रकार सोरा, सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोरा का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। क्या होता है? KNO3, जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है। बारूद, बारूद, बारूद एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, जिसमें क्या क्या मिलाया जाता है? सोरा मिला रहता है, गंधक मिला रहता है और चारकोल मिला रहता है। पूछेगा बारूद में क्या मिला रहता है? यही सोरा मिला रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था रोजर बेकर ने। किसने? रोजर बेकर ने किसका खोज किया था? बारूद। और बारूद में क्या रहता है? सोरा, गंधक यानी सल्फर रहता है, चारकोल। ये तीन चीज़ से मिलकर क्या बनता है? बारूद में क्या रहता है? सोरा, गंधक यानी सल्फर और चारकोल से मिला रहता है। इसी से क्या बनता है? मिला करके बनता है बारूद। चलिए LPG के बारे में यहाँ देख लीजिए। भोपाल त्रासदी, क्या? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? ये डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984। कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें कि गैस मतलब गैस का नाम था आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी आइसोसाइनाइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3NC।